एक नई प्रभात से, ज्ञान के प्रकाश से, एक नई प्रभात से, ज्ञान के प्रकाश से, धरा हुई धवल धवल और युग बदल गया। एक नई प्रभात से, ज्ञान के प्रकाश से, धरा हुई धवल धवल और युग बदल गया। शाख शाख खिल उठी, शाख शाख खिल उठी, पत्तों पत्तों से भरी। शाख शाख खिल उठी, पत्तों पत्तों से भरी। बहार की बयार में, बहार की बयार में, फूल मुस्कुरा रहे और चमन बदल गया। फूल मुस्कुरा रहे और चमन बदल गया। एक नई प्रभात से, ज्ञान के प्रकाश से, धरा हुई धवल धवल और युग बदल गया। चांद के शबाब में, चांद के शबाब में, रोशनी के दरमियां, चांद के शबाब में, रोशनी के दरमियां, खलिक के आशियाने में, खलिक के आशियाने में, स्वप्न रहनुमा बने और गगन बदल गया। वाह! खलिक के आशियाने में स्वप्न रहनुमा बने और गगन बदल गया। बहुत सुंदर। एक नई प्रभात से, ज्ञान के प्रकाश से, धरा हुई धवल धवल और युग बदल गया। नयन ये ठगे ठगे, नयन ये ठगे ठगे, खलिक के अक्से नूर से। नयन ये ठगे ठगे, खलिक के अक्से नूर से। झोलियां यूं भर गईं, झोलियां यूं भर गईं, जर्रे जर्रे रम गए और मैं बदल गया। मैं माना अहंकार मेरा। नयन ये ठगे ठगे, खलिक के अक्से नूर से। झोलियां यूं भर गईं, जर्रे जर्रे रम गए और मैं बदल गया। एक नई प्रभात से, ज्ञान के प्रकाश से, धरा हुई धवल धवल और युग बदल गया। नई सुबह है प्यार की, नई सुबह है प्यार की, आस की विश्वास की। नई सुबह है प्यार की, आस की विश्वास की। कदम कदम है बढ़ चले, कदम कदम है बढ़ चले, डगर डगर संवर गए, कारवां निकल पड़ा। नई सुबह है प्यार की, आस की विश्वास की। कदम कदम है बढ़ चले, डगर डगर संवर गई, कारवां निकल पड़ा। एक नई प्रभात से, ज्ञान के प्रकाश से, धरा हुई धवल धवल और युग बदल गया, और युग बदल गया। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत अच्छा पढ़ा आपने कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मीठी आवाज के साथ बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, सुंदर तरन्नुम। बहुत शुक्रिया। और अब मैं आईफोन लिखा हुआ है, आपने नाम बताया था, मैं भूल गई, नाम नोट कर रही हूँ मैं सबका। रेखा आर्या। रेखा आर्या जी, अच्छा ठीक। रेखा आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और आपको आमंत्रित करती हूँ। और आप अपना नाम और अपना वो अध्यक्ष के आप क्या है, आपका डेजिग्नेशन वो भी बताते रहिएगा। ठीक है, आइए, स्वागत है। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैं रेखा आर्या, सोनीपत इकाई की उपाध्यक्ष। बहुत स्वागत है रेखा जी, आपका बहुत स्वागत। हाँ जी, मैंने एक
कविता लिखी थी प्रोढ़ा, जो एक उम्र 40-45 की उम्र तक आते आते लेडीज जिस मकाम पे होती हैं। अब वैसे तो युग बदल गया है, लेकिन फिर भी कुछ मैंने अपनी पंक्तियों में बांधा है इनके लिए। स्वागत। स्वागत। रूबरू खुद से हुई ना, उम्र सारी बह गई, औरों की खातिर ही जिंदगी रेत के जूं ढह गई। वाह। रूबरू खुद से हुई ना, उम्र सारी बह गई। बहुत सुंदर। बचपने में माँ पिताजी और पूरा घर रहा, अपनी खातिर जी ना पाई, दुनिया से ये डर वाह। गई। रूबरू खुद से हुई ना, उम्र सारी बह गई। हुई जवां जब ये कली, तो नजरों में ये चढ़ गई, बिन किसी चाहत के ही ये बेड़ियों में जड़ गई। वाह वाह, बहुत खूब। रूबरू खुद से हुई ना, उम्र सारी बह गई। छोटा बाबुल का घरौंदा, ये बिछुड़ सबसे गई, दूसरों के घर में रहना, जड़ तो सारी हिल वाह गई। वाह वाह, बहुत खूब। रूबरू खुद से हुई ना, उम्र सारी ढल गई। रात दिन खटती रही और उनकी बातों में रही, घर को घर इसने बनाया, खुद सदा तन्हा रही। रूबरू खुद से हुई ना, उम्र सारी ढल गई। सारा जीवन वार कर भी ये सदा रोती रही, होती हो तुम कौन जैसी, बातें ये सुनती रही। रूबरू खुद से हुई ना, उम्र सारी बह गई। तो जब इस मकाम पर आते आते भी यही हाल है कि लोग पूछते हैं कि तुम कौन होती हो अपने डिसीजन देने वाली, तो मैंने इनके लिए थोड़ा सा लिखा कि तो चेत जाए नारी शक्ति, क्यों सदा दब कर रही, अब तो जी सम्मान से तू अब नहीं अनपढ़ रही। रूबरू खुद से भी हो जा, जो तेरी चाहत रही, जीत ले अब इस जहां को, जिसके तू काबिल रही। रूबरू खुद से भी हो जा, जिसके तू काबिल रही, जिसके तू काबिल रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा। और इसके बाद अब मैं चलती हूँ बहुत खूब।
किसकी धन्यवाद तरफ मैम। चलूं? आदेश सिंघल जी लिखा हुआ है, तो किसका नाम है ये? जी कुसुम रानी सिंघल। अच्छा, कुसुम रानी सिंघल। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कुसुम रानी सिंघल जी, आइए और अपना प्यारा सा काव्य पाठ करिए। बहुत स्वागत स्वागत। है। अरे उनका कनेक्शन कट गया क्या? लगता तो यही है। अच्छा, फिर से जुड़ रही है। हो गया। हाँ, हो गया, ठीक है। तो आप एक बार बता दीजिएगा कि आप किस इकाई से हैं, बस। हाँ जी मैम। जी, स्वागत है आपका। आप एक बार अपनी इकाई का नाम और अपना डेजिग्नेशन बता के और कविता पाठ। जी मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितु जी। मैं कुसुम रानी सिंघल फरीदाबाद मकाम की सचिव हूँ और आप माँ शारदे को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इस पावन समृद्ध पटल को जुड़े हुए सभी समृद्ध कलाकारों को, कलमकारों को हृदय से अभिनंदन करती हूँ। कल पूरे देश ने, हमने अपने गणतंत्र दिवस मनाया। चार पंक्तियां माँ भारती को नमन करते हुए, माँ भारती के सभी लाडलों को जिन्होंने इस गणतंत्र के लिए कुर्बानियां दी, ये दिन दिखाया, और वो सभी लोग जो वर्तमान में इसको मजबूत करने के लिए, सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उन सबको नमन करते हुए इस देश को नमन करती हूँ। आप सबका ध्यान चाहती हूँ। स्वागत। नमन इस देश को करती, जन्म मैंने यहाँ पाया। नमन इस देश को करती, जन्म मैंने यहाँ पाया। रमन रेती में पल बढ़ के राम का गीत भी गाया। रमन रेती में पल बढ़ के शाम का गीत भी गाया। दया और प्रेम करुणा की त्रिवेणी यहाँ सदा बहती। महासागर सा गहरा दिल मेरे इस देश ने पाया। महासागर सा गहरा दिल बहुत सुंदर। मेरे इस देश ने पाया। बहुत बहुत आभार रितु जी आपका। और एक गीत कुछ सकारात्मकता लिए हुए। जीवन में पता नहीं चलता कब किसको अकेला चलना पड़ जाए, तो कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़े। छोटा सा गीत है, आप सबका आशीर्वाद ध्यान चाहूंगी। कुछ दूर अकेले चल कर तो देखो, उजालों के साए तुम्हें भी मिलेंगे। कुछ दूर अकेले चल कर तो देखो, उजालों के साए तुम्हें भी मिलेंगे। जिन्हें देख करके कदम डगमगाए, अंधेरे वो सारे के सारे मिटेंगे। कुछ दूर अकेले चल कर तो देखो, उजालों के साए तुम्हें भी मिलेंगे। बहुत सुंदर। सब इस जहां में अकेले ही जाते हैं, सब उस जहां में अकेले ही आते। सब इस जहां में अकेले ही जाते हैं, सब उस जहां में। उम्मीदों के पतवार कस कर पकड़ लो, ये नदिया समंदर सभी पार होंगे। उम्मीदों की पतवार कस कर पकड़ लो, ये नदिया समंदर सभी पार होंगे। जिन्हें
देख करके हो तुम लड़खड़ाए, अंधेरे वो सारे के सारे मिटेंगे। कुछ दूर अकेले चल कर तो देखो, उजालों के साए तुम्हें भी मिलेंगे। ये सूरज गगन में निकलता अकेला, अकेला ही चलता है पल ना ठहरता। ये सूरज गगन में निकलता अकेला, अकेला ही चलता है पल ना ठहरता। निराशा की परतों को मन से हटा दो, ये आशा के दीपक तुम्हें भी दिखेंगे। निराशा की परतों को मन से हटा दो, ये आशा के दीपक तुम्हें भी दिखेंगे। और अंतिम बंद, जो ठोकर लगेगी तो वो थाम लेगा, उसे सब की चिंता वही साथ देगा। जो ठोकर लगेगी तो वो थाम लेगा, उसे सब की चिंता वही साथ देगा। अगर मन में विश्वास लेकर चलोगे, अगर मन में विश्वास लेकर चलोगे, इसी राह पे कारवां भी मिलेंगे। अगर मन में विश्वास लेकर चलोगे, इसी राह पे काफिले भी मिलेंगे। जिन्हें देख करके कदम डगमगाए, अंधेरे वो सारे के सारे मिटेंगे। कुछ दूर अकेले चल कर तो देखो, उजालों के साए तुम्हें भी मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूब। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर और प्यारी रचना पढ़ी है आपने, बहुत अच्छे तरन्नुम से कुसुम रानी जी। बहुत ही बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। बहुत 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 आभार। मधुर, बहुत मधुर बहुत ही बहुत प्यारा गाया मधुरता आपने। और प्यार के साथ मैं कहना चाहूंगी कि मैंने ये लिखा था कि सब लोग केवल एक एक ही रचना पढ़ी। आप सभी बड़े साहित्यकार हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब बाद में जुड़ेंगे अभी सभी। बहुत सुंदर पढ़ा जी, बहुत सुंदर, शानदार जी, बहुत सुंदर पढ़ा है आपने। तो ऐसा करिए, सभी लोग एक एक रचना पढ़ेंगे तो जितने और लोग हैं हम पढ़ा सकेंगे। ज्योति मैम का तो काफी हेक्टिक ऑफिस होता है, कॉलेज होता है, उसके बाद भी जुड़ी हैं और इन्होंने हमसे कहा था कि इंदु जी बहुत लंबा चलेगा प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं, मैं 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगी। तो मैं अगर अपनी मुख्य अतिथि को प्रूव करना चाहूँ 1.5 घंटे, तो फिर आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा, सभी लोग एक। बिल्कुल बिल्कुल इंदु जी, हो जाएगा, जल्दी से कहो। जी जी जी। तो बहुत स्वागत है, और स्वागत के साथ में रश्मि ममगई जी को बुलाना चाहती हूँ, जो हमारी गुरुग्राम की सचिव हैं। आइए और अपना काव्य पाठ करिए। बहुत स्वागत रश्मि जी। पुनः सबको नमन करती हूँ और ज्यादा वक्त न लेते हुए एक गजल आप सबके समक्ष रखती हूँ। छोटी सी एक गजल रखूंगी, मतला देखिएगा। हंसाएगा, रुलाएगा, रुला के मुस्कुराएगा, हंसाएगा, रुलाएगा, रुला के मुस्कुराएगा। अजीब है जहान ये, समझ नहीं ये आएगा। हंसाएगा, रुलाएगा, रुला के मुस्कुराएगा। अजीब है जहान ये, समझ नहीं आएगा। हजार कोशिशें करे मुझे न भूल पाएगा।
हजार कोशिशें करे मुझे ना भूल पाएगा। मैं गीत हूँ जुनून का, तमाम उम्र गाएगा। मैं गीत हूँ जुनून का, तमाम उम्र गाएगा। वो चल पड़ा है दिल में लेके आतिशे सबाब की। वो चल पड़ा है दिल में लेके आतिशे सबाब की। यकीन नेकियों पे है जहां को वो बचाएगा। यकीन नेकियों पे है जहां को वो बचाएगा। और शेर देखिएगा। चराग रोशनी न कर सकेंगे जब सुकून की। चराग रोशनी न कर सकेंगे जब सुकून की। चराग रोशनी न कर सकेंगे जब सुकून की। तमाम रात जाग कर वो दिल को भी जलाएगा। तमाम रात जाग कर वो दिल को भी जलाएगा। और मक्ता का शेर देखिए। वो रश्मियाँ जुटा ले लाख अपने इर्द गिर्द पर। वो रश्मियाँ जुटा ले लाख अपने इर्द गिर्द पर। जो दिल में तलखियाँ है वो कहाँ छुपाएगा। जो दिल में तलखियाँ है वो भला कहाँ छुपाएगा। हंसाएगा रुलाएगा, रुला के मुस्कुराएगा। अजीब है जहान ये समझ नहीं ये आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर गजल रश्मि जी, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर गाया आपने। नरेश नाथ सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। मैं स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। बहुत नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद। मैं अभी 3 गोष्ठियां स्वागत अटेंड कर है। चुका हूँ, चौथी आपकी कर रहा हूँ, उसके बाद एक और है गोष्ठी, जी तो मैं बहुत देर नहीं बैठ पाऊंगा। तो सर आप भी पहले आमंत्रित कर लेते हैं, तो बड़ी कृपा होगी मुझे पहले आमंत्रित कर ले, ताकि मैं अपनी कविता पाठ करके आप लोग को आशीर्वाद देके और विदा ले सकूं। जी जी। मैंने कहा ये अभी तीसरी गोष्ठी हो रही मेरी, इसके बाद अभी 2 गोष्ठी और है अभी। वाह क्या बात है। तो आदरणीय डॉक्टर नरेश नाथ सर अब महिला काव्य मंच के संस्थापक होने के साथ साथ 5 मंचों के संस्थापक और हैं, तो आपके 6 मंच चल रहे हैं। देश में तो चल ही रहे हैं, विदेशों में भी अपने झंडे फहरा रहे हैं तो बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और अपना काव्य पाठ करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल धुन गाऊंगी मन के मंदिर में मैं दीप जलाऊंगी। तो इस माहिए से सर को आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इंदु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे निमंत्रित करने के लिए। हमारी वनकाम की राष्ट्रीय महासचिव हैं और हरियाणा महिला काव्य की अध्यक्षा हैं, तो इस गोष्ठी के लिए उनको बधाई। और हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर ज्योति राजी भी जुड़ी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर ज्योति जी हरियाणा की 2 इकाइयां हैं,
दोनों की प्रभारी हैं, और चंडीगढ़ इकाई जो है बड़ी स्पेशल इकाई है, बहुत पुरानी है, उसकी भी प्रभारी हैं वो, तो उनका मार्गदर्शन रहता है। और राजेंद्र निगम जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वनकाम के। जिस तरह मकाम पूरे विश्व में छाया है, वैसे उनके मार्गदर्शन में वनकाम भी पूरे विश्व में छाया हुआ है। बहुत बधाई उनको। और हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बबीता जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और जितने भी अन्य कवि कवित्रियां बच्चे जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। और जैसे मैंने कहा कि इच्छा मेरी जरूर होती है कि मैं ज्यादा देर बैठूं, लेकिन आप देखिए कि कल 9 गोष्ठियां थी, परसों 8 गोष्ठियां थी, अभी 5 गोष्ठियां हैं। सारे बच्चे कहते हैं कि ना सर आप जरूर आइए। मुझे भी अच्छा लगता है कि तो जब ये जरूर होता है कि जैसे कभी कभी अमेरिका वगैरह है या कुछ कंट्री हैं जिनकी गोष्ठी सुबह सुबह होती है 5 बजे 6 बजे, तो कष्ट बड़ा होता है। लेकिन उसमें क्योंकि और कोई गोष्ठी नहीं होती तो मैं पूरी अटेंड कर पाता हूँ। तो एनीवे, सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई नए साल की भी। और एक बेसिकली मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ, लेकिन आज मन है कि राजेंद्र जी और इंदु जी बैठी हैं और बबीता जी हैं और हमारे डॉक्टर ज्योति हैं हमारी, तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितनी कविताएं जुड़ी हैं, एक मैं श्रृंगार का एक नया रंग पेश कर रहा हूँ। तो कभी कभी श्रृंगार भी सुनाना चाहिए, क्योंकि पोएट वही जो हर रंग में लिखे, हर रंग सुनाए। पेश करता हूँ। तू कहती है, तू कहती है तेरे मिलने जुलने के हालात नहीं। वाह तू वाह सर। कहती है तेरे मिलने जुलने के हालात नहीं। सच तो ये है, सच तो ये है, प्यार मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं। वाह सर वाह। सच बहुत तो अच्छे सर, ये बहुत अच्छे। है, प्यार मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं। तू कहती है साथ अगर तेरा मिलता हम झिलमिल तारों में रहते, साथ अगर तेरा मिलता हम झिलमिल तारों में रहते, साथ मगर तू क्या देती जब दिल में ही जज्बात नहीं। क्या बात है सर, बहुत साथ खूब। मगर तू क्या देती, क्या बात। साथ मगर तू क्या देती जब दिल में ही जज्बात नहीं। बहुत सुंदर। तू गजब कहती है एक हकीकत आज बता दूं, जब से प्यार हुआ तुझसे, एक हकीकत आज बता दूं, जब से प्यार हुआ तुझसे, ना दिन में आराम मिला है, ना दिन में आराम मिला है, चैन भरी कोई रात नहीं, ना दिन में आराम मिला है, चैन भरी
कोई रात नहीं। बहुत तू सुंदर। कहती है जिनसे बांधी है आशाएं, घोर निराशा मिलनी है। जिनसे बांधी है आशाएं, घोर निराशा मिलनी है। ना जाने क्यों समझ न पाती तो इतनी सी बात नहीं। ना जाने क्यों समझ न बहुत अच्छे। पाती तो इतनी सी बात नहीं। तू कहती है प्यार की नेमत, प्यार की नेमत पास न हो जब तक खाली से जीवन में। प्यार की नेमत पास न हो जब तक खाली से जीवन में। आसमान से अमृत की तब तक होती बरसात नहीं। बहुत अच्छे। आसमान से अमृत की तब तक होती बरसात नहीं। बहुत तू सुंदर सर। कहती है। और अंतिम है आ, दिल पर तूने राज किया है और इबादत तेरी की। दिल पर तूने राज किया है और इबादत तेरी की। तेरी कुछ मजबूरी होगी, तेरी कुछ मजबूरी होगी, वरना करती बात नहीं। बहुत सुंदर। तेरी कुछ मजबूरी होगी, वरना करती घात नहीं। बहुत सुंदर। कहती है तेरे मिलने जुलने के हालात नहीं। सच तो ये है, सच तो ये है, प्यार मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं। तेरे बस की बात नहीं। शानदार शानदार। वाह सर, शानदार, लाजवाब। बहुत खूब सर, बहुत बहुत सुंदर अदायगी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, अदायगी। बहुत सुंदर। सर। आपकी करता सुन काव्य के जा। साधना को नमन। बहुत खूब सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। आप बहुत शानदार सर, शानदार सच में। आज सर आपकी इस को सुन करना कृतार्थ हो गया जीवन, सच में मजा आ गया। बिल्कुल। सर एक बात और, बहुत पूरी हरियाणा इकाई की तरफ से आज आदरणीय नियति मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे वाह, मैम का बर्थडे है आज। सबकी तरफ से भी सर बहुत बहुत सर हमारी तरफ से भी हैप्पी बहुत बर्थडे। शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी तरफ से मैं स्वीकार करता हूँ, सबकी तरफ मैं आई विल कन्वे आप लोग की गुड विशेस। और जैसे मैंने कहा कि अभी मुझे
2 गोष्ठी में और जाना है तो मैं क्षमा चाहूंगा। जी सर। फिर कभी वक्त मिला तो मैं पूरी गोष्ठी अटेंड करूंगा। बिल्कुल तो एक सर। बार इंदु जी को बहुत बधाई, हमारी मुख्य अतिथि को, विशिष्ट अतिथि को, आप सभी कवित्रियों को, सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। बस आपका आशीर्वाद मिल गया आज के नमस्कार सर। गोष्ठी नमस्कार सर। थैंक यू बेटा, धन्यवाद सर आने। सर आपकी गायकी बहुत अच्छी है, बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो गोष्ठी को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारे संस्थापक सर की रचना आप लोग सुन रहे थे, और मैं बहुत ही प्यार के साथ एकता रेलन कोचर जी को आमंत्रित करती हूँ, आइए और अपना कविता पाठ करिए। और रोहतक इकाई की आप है जो महासचिव हैं शायद, जो आप उसका भी परिचय दिए, और बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है एकता जी। बहुत शुक्रिया ज्योति जी, इंदु दीदी और राजेंद्र सर को नमस्कार, और यहाँ सभी उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ। सर ने तो इतना खूबसूरत माहौल बना दिया कि उसके बाद अपने आप को बहुत सांस जुटा के शुरू करती हूँ। जी स्वागत। जरा सी बात को न मन में रखा कीजिए, जरा सी बात को न मन में रखा कीजिए, बोलने से पहले खुद को परखा कीजिए। बहुत सुंदर। बड़े नाजुक से हो चले रिश्तों के धागे, बड़े नाजुक से हो चले रिश्तों के धागे, इनसे यूं ही ना बेमतलब उलझा कीजिए, यूं ही ना बेमतलब उलझा कीजिए। अगला, सबकी नजर बस अपने को ही सही परखती, सबकी नजर बस अपने को ही सही परखती, दूसरों की नजरों में भी खुद को रखा कीजिए, दूसरों की नजरों में भी खुद को रखा कीजिए। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया दीदी। चाहता है हर मन रिश्तों को दिल से निभाना, बस कुछ बातों को हवा में उछाला कीजिए, हवा में उछाला कीजिए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एकता बड़ी रहमत है उसकी जो मिले ये धागे, ये मैं महिला काव्य मंच को समर्पित करती हूँ। एकता बड़ी रहमत है उसकी जो मिले ये धागे, रहमतों पर बस शुक्रिया अदा कीजिए, बस शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी। बहुत सुंदर रचना एकता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर एकता जी, बहुत ही प्यारी। गागर में सागर, बहुत बहुत अच्छे। गागर में सागर, सच में आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो वैसे तो ज्यादा लोग नहीं हैं, और अब मुझे लग रहा है अब नहीं भी जुड़ेंगे। जो लोगों ने फोटो तो भेज दी थी लेकिन वो जुड़ नहीं रहे, कोई बात नहीं। तो अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपनी मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ बीच में ही। उसके बाद फिर मैम बैठी जरूर रहिएगा, क्योंकि 4 ही 5 लोग बचेंगे, फिर आप उनको सुनिएगा जरूर। तो मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ आपको बुलाती हूँ एक मुक्तक, एक माहिए के साथ। राहें दिखलाती है मावाणी ही तो कविता लिखवाती है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ गुरुग्राम के गोष्ठी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी, स्वागत है ज्योति जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आज बहुत दिनों बाद मौका मिलेगा सुनने का। जी बिल्कुल। बहुत रेखा बहुत जी, स्वागत है। सभी सखियों का, आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतना खूबसूरत अवसर दिया। गुरुग्राम की गोष्ठी में काफी समय के बाद मैं सम्मिलित हुई हूँ, और सारे हरियाणा से मिलने का आज अवसर मिल गया। बिल्कुल। आदरणीय नाज सर को भी सुना, जो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत अवसर आज मैं मानूंगी। आप सभी को सफल काव्य गोष्ठी की बहुत बहुत बधाई। और अब मैं अपने काव्य पाठ पर आती हूँ। एक छोटा सा भजन। किरे मनवा
क्यों तू नैन भिगाए रे मनवा, क्यों अधिक नहीं मुस्काए। दुख में तो तू आहें भरता, दुख में तो तू आहें भरता, सुख में ना क्यों हर्षाए रे मनवा, क्यों तू नैन भिगाए। बीत गई सो बीत चुकी है, बीत गई सो बीत चुकी है। क्यों इतना नैन भिगाए। चिंता होती चिता के जैसी, चिंता होती चिता के जैसी, क्यों हिवड़ा झुलसाए रे मनवा, क्यों तू नैन भिगाए रे मनवा, क्यों तू नैन भिगाए। आप सभी को नमस्कार। अरे वाह, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही और अगर मजा आ गया। पास टाइम हो तो आप थोड़ी देर और जुड़े रहिए, केवल 5 प्रतिभागी बचे हैं। मैंने बहुत सुंदर ज्योति जी, और मैंने पहली बार आपको है ना गाते हुए सुना है। नहीं मैम गाती है वैसे, ससुर रचना पढ़ती है, बहुत सुंदर तरन्नुम, बहुत अच्छी रचना, बहुत सुंदर। और दीदी क्या मैं अब आपको आमंत्रित कर दूं पहले? नहीं अभी और कितने लोग? वो ज्योति मैम को थोड़ा जल्दी थी तो उनका मैसेज आ गया मेरे पास, इसलिए मैंने उनको पढ़ाया है। वैसे उनका ये क्रम नहीं था, लेकिन मैं ठीक है मैं पढ़ा देती हूँ, वो जुड़ी रहेंगी, सबको सुनेंगी। 4-5 लोग। कुछ आवाज में ब्रेक हो गया है। हाँ, कुछ उनका कनेक्शन भी बार बार वो हो रहा है शायद, इसीलिए उन्होंने मैसेज भेजा था मुझे। तो बहुत ही प्यार सम्मान के साथ मैं से शीला यादव जी को बुलाती हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर मधुर वंदना, सरस्वती वंदना, माँ की वंदना प्रस्तुत की थी। तो आप आइए और अपना काव्य पाठ करिए, और आप गुरुग्राम की उपाध्यक्ष भी हैं। स्वागत है सुशीला जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी, आप मुझे बबीता जी के बाद बुलाइएगा, ठीक? क्योंकि अब सबसे लास्ट में बबीता जी को पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे। चलिए, आप सभी को फिर से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, और पढ़ती हूँ एक गीत, ख्वाब। ख्वाब में ख्वाबों को देखा मन ये हर्षित हो गया, ख्वाब में ख्वाबों को देखा मन ये हर्षित हो गया, देख कर ख्वाबी नजारे ध्यान भ्रमित हो गया, देख कर ख्वाबी नजारे ध्यान भ्रमित हो गया, ख्वाब में ख्वाबों में डूबी झूमती गाती रही, ख्वाब में ख्वाबों में डूबी झूमती गाती रही, ख्वाबों के
महिमा पलों से खूब बतियाती रही। देख कर ख्वाबी गुलिस्ता मन ये पुलकित हो गया। वाह। ख्वाब में ख्वाबों को देखा मन ये हर्षित हो गया। ख्वाब में उड़ती फिरी मैं आसमां के पार तक। ख्वाब में उड़ती फिरी मैं आसमां के पार तक। ख्वाबों के पंखों चढ़ी मैं पहुंची उस दातार तक। देख कर उसकी खुदाई मन ये विस्मित हो गया। बहुत सुंदर। ख्वाबों को देखा मन ये हर्षित हो गया। ख्वाब में मन की तरंगे हलचल मचा रही। मोह की रंगी मीनारे चक्रव्यूह रचा रही। भावों के ख्वाबी समर में मन ये शोभित हो गया। ख्वाब में ख्वाबों को देखा मन ये हर्षित हो गया। ख्वाबों के मोह जाल में उलझा रहा मेरा पगला मन। उलझने बढ़ती रही दिल की चुभन। ख्वाब जब टूटा तो मेरा मन गर्वित हो गया। ख्वाब में ख्वाबों को देखा मन ये हर्षित हो गया। देख कर ख्वाबी नजारे ध्यान भ्रमित हो गया। बहुत सुंदर रचना सुशीला जी। बहुत बढ़िया सुशीला जी। हमेशा बहुत ज्यादा सुंदर। सुशीला जी बहुत सुंदर। सुंदर तरन्नुम से। और अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ अपनी सोनीपत इकाई की प्यारी सी अध्यक्ष चंचल द्विवेदी जी को। आइए और अपना रचना पाठ करिए। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है चंचल जी। हार्दिक आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट डिस्टर्ब इट। तो एक छोटी सी रचना है और आज ही लिखी है मैंने। अरे वाह, स्वागत है। आशु कवि हो गई आप तो। स्कूल में लिखी थी। बेटा आवाज नहीं, मेरी गोष्ठी चल रही है, प्लीज गो फ्रॉम हियर। तन मन धन और जीवन देने वाले हैं नमन तुम्हें। हर संकट में रक्षा करते हे रखवाले हैं नमन तुम्हें। भेज रहे हो तुमको। तन मन धन और जीवन देने वाले हैं नमन तुम्हें। हर जीव तुम्हारी रचना है, कितनी सुंदर संरचना है। तुम पाल रहे हो सृष्टि को, कण कण में तेरी प्रार्थना है।
कि वसुधा पर वृष्टि बन बरसने वाले हैं नमन तुम्हें। वाह। मन धन और जीवन देने वाले हैं नमन तुम्हें। हर संकट में रक्षा करते हे रखवाले हैं नमन तुम्हें। पत्थर के नीचे भी कीड़े भूखे नहीं मरते हैं कभी। चिड़िया दाना बिन ना तड़पे पेट भरे जन जन सभी। जग का करते हो पोषण करने वाले हैं नमन तुम्हें। जन जन का करते हो पोषण करने वाले हैं नमन तुम्हें। बहुत सुंदर। नमन है हरि आपको इस हृदय से कि संसार में हमको मानव बनाया। कोई कैद कर ले न वो पंख बांटे, कोई तोड़ ले वो प्रसून ना खिलाया। वाह। रोना पड़े वो समस्या नहीं दी, लहरती नदी सी तपस्या नहीं दी। न शाखों के पत्ते गिरू जा धरा पर, न वायु के संग धूल में जा मिलाया। वाह। नमन है हरि आपको इस हृदय से बहुत संसार में हमको मानव बनाया। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी। सुनाइएगा पूरी। बहुत सुंदर रचना लिखी भी है और पढ़ी भी, इसको और पूरी करिए। राज साहब कह रहे हैं तो। और चंचल जी के बच्चे भी बहुत अच्छा रचना पाठ करते हैं। जब बहुत इनकी सुंदर गायकी दृष्टि होती है सुरीली तो आवाज करते है। हैं बहुत अच्छा। धन्यवाद। बिल्कुल, बच्चों को भी आशीर्वाद। और बहुत सुंदर आपने रचना पाठ किया। बहुत और धन्यवाद। ये हम लोग चंचल जी को सुन रहे थे। अब हमारी महेंद्रगढ़ इकाई की डॉक्टर कृष्णा आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आप आइए और अपना रचना पाठ करिए। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है कृष्णा जी। राजेंद्र निगम जी, इंदुराज निगम जी और पटल पे उपस्थित मेरे सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्माननीय बहन सुशीला जी, बबीता जी, आदेश सिंघल जी, रिधि जी और चंचल के साथ साथ सभी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना गीत आपके समक्ष शुरू करती हूँ। जी स्वागत है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं उस सूरवीर की गाथा प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका 100 ताबूत में बंद होकर देश की रक्षा हित में काम आया है, उसके परिवार की तरफ। स्वागत। शहादत लाल मेरे की न बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। शहादत लाल मेरे की न बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। ये गाथा नौजवानों में नया जज्बा जगाएगी। था मेरी कोख से जन्मा मगर था देश का पहले। बहादुर बेटियां शेरों के जैसे लाल जाएंगे। शहादत लाल मेरे की ना बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। गया था बोल कर मुझको लौट कर जल्द आने की नहीं मालूम था वापिस तुम्हारे लाश आएगी। शहादत लाल मेरे की ना बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। तुम्हारी देखी खुशबू तेरे कपड़ों से आती है। तुम्हारी माँ उन्हें ही रोज बिस्तर
पर सुलाएगी। शहादत लाल मेरे की न बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। तू होली और दिवाली के दियों में टिमटिमाएगा। तेरे एहसास भर से ही हवेली जगमगाएगी। शहादत लाल मेरे की न बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। ये गाथा नौजवानों में नया जज्बा जगाएगी। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत ही बढ़िया आपने भजन सुनाया। बहुत बहुत ही धुन भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, बहुत ही मार्मिक और सुंदर रचना आपकी। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी लोक गायिका भी हैं, तो इसीलिए उनकी धुन भी वैसी ही होती है और बहुत सुंदर गाती हैं। बिल्कुल, पिछली बार तो इनकी पोती ने इनका पूरा वो किया था, अपनी डपली बजाई थी पीछे से। तो बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर कृष्णा जी। धन्यवाद, बहुत आभार सबका। तो बस अब मुझे लग रहा सभी लोग हो गए हैं क्या? कोई बाकी तो नहीं है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा या किसी का वीडियो बंद हो तो। बबीता जी बची और राज साहब बचे और मैं, इसके अलावा कोई और है? हम ही बच्चे हैं, सब निमट गए। तो ठीक है, फिर मैं बुलाती हूँ राज साहब को ही बुलाती हूँ पहले। स्वागत है सर आपका एडवांस में। स्वागत है काम सर। के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र निगम राज साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ और एक माहिया जरूर पढ़ लेती हूँ आपके लिए भी। पूजन है अर्चन है ढाई आखर ही तो पूरा जीवन है। बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है महिला काव्य मंच की गोष्ठी में। बहुत धन्यवाद। माँ वाणी को नमन करता हूँ। परम आदरणीय नाथ सर का भी आभार नमन प्रणाम करता हूँ, ये शानदार मंच प्रदान करने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए। और एक रचना कि दुनिया में हमारे सभी साथी छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो हमेशा साथ रहता है, उसी को समर्पित रचना है। आखिरी सांस तलक साथ वो निभाएगा, कि आखिरी सांस तलक साथ वो निभाएगा, कि दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा, कि दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। एक जमाने से मेरे साथ चल रहा है वो, मेरे सांचे में मेरे साथ ढल रहा है वो। साथ रोता था मेरे साथ रोता था मेरे साथ गुनगुनाएगा, कि दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। हो गया है वो मेरा पर बहुत सताता है, करूं इलाज अगर तो वो मुस्कुराता है। दूर हो करके कभी दिल नहीं दुखाएगा, दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। और साथ सोता है मेरे साथ जागता है वो, और मैं जो भागूं तो मेरे साथ भागता है वो। कब तलक ऐसे मुझे रोज आजमाएगा, कि दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा।
गीत गजलों की तरह साथ सदा रहता है, वो अश्क बन कर के वो आंखों से मेरी बहता है। ऐसा लगता है मेरे दिल में घर बनाएगा, दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। और एक छंद ये हम सबने बचपन में पढ़े हो कहानी विक्रम बेताल की, कि प्रश्न भी पूछता है और मुस्कुराता है, और मैं हूँ विक्रम तो वो बेताल हुआ जाता है। मेरे कांधे पे ही अब जिंदगी बिताएगा, दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाए। अंतिम छंद, कि तुम्हारे बस में अगर हो उसे बुला लेना, और प्यार से देख जहर नींद में सुला देना, वरना ऊपर भी मेरे साथ चला जाएगा, कि दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। बहुत सुंदर, क्या बात है। तलक साथ वो निभाएगा, कि दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाए। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बिल्कुल गजब ढा दिया सर ने, गजब ढा दिया। मुझे लगता है सर ने सबके मन की बात बता दी। जब भी किसी को दर्द होता है तो यही भावना सबके मन में आती है। सबके ये सिर्फ शरीर दर्द नहीं है, बहुत से दर्द होते हैं, नौकरी का, व्यापार का, परिवार का, कविता, दर्द दुनिया में है। तो दर्द के रूप में बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। एक नई तरीके का गीत आपने लिख दिया, क्या बात है। धन्यवाद दत्ता जी। सबसे अलग, बिल्कुल। देखिए ज्योति मैम भी आ गई हैं, वाह क्या बात है। तो अब गोष्ठी बिल्कुल समाप्त की ओर है, और अब मैं बहुत ही प्यार के साथ बबीता गर्ग जी को बुला रही हूँ, बबीता किरण जी को बुला रही हूँ। क्या हो गया मुझे? सही है, सही है। कोई बात नहीं, इसको मर्जी बुलाइए, मैं ही रहूंगी। बबीता किरण जी को बुला रही हूँ, जो हमारे आज कार्यक्रम की मुख्य वो विशिष्ट अतिथि भी हैं। तो आपको एक महिया पढ़ती हूँ। ये प्रेम समागम है, कुंभ इसी में है, इसमें ही संगम है। तो बहुत ही प्यार सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और अपना काव्य पाठ। स्वागत है दत्ता जी। बहुत सुंदर महिया, आपका मजा आ गया। और मैं तो सुनाना चाहूंगी कि सर्वप्रथम तो मैं नरेश नाथ सर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा एक मंच दिया है अपनी मन की बात कहने का, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का। और दूसरा धन्यवाद इंदु दीदी का और राजेंद्र जी का, दोनों का। उन्होंने मुझे बुलाया एज ए विशिष्ट अतिथि, उनका आभार। और आप सब बहनों का जो यहाँ पर उपस्थित है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं सुनाऊं क्या। चलिए, तो सब अच्छा पढ़ते हो। आज मैं ऐसा सुनाना चाहती थी, लेकिन फिर मेरे को लग रहा है कि समय की बाध्यता को देखते हुए मैं तहत में एक गजल पढ़ती हूँ। नहीं, आप पढ़ लीजिए तरन्नुम में। अब क्या हम दो ही तो हैं, 6:15 बजे, अभी 5 बजे से शुरू की है हमने गोष्ठी। अच्छा चलिए, एक नया गीत है, लेकिन पता नहीं उसका तरन्नुम मुझसे बनेगा या नहीं, फिर भी आप सहन कर लीजिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। जैसे कि अभी उन्होंने बात की थी रेखा जी ने, कि भाई अपने से रूबरू होना है ना। महिला के जीवन का एक सबसे बड़ी त्रासदी है कि वो सबके लिए जीती है, बस अपने से ही रूबरू नहीं हो पाती। तो कुछ उसी तरह से मैंने भी लिखा कि मुझे अपने मन से बातें करनी है, और वो ये गीत बना, सुनेगा कि मन से अनगिन बातें करना,
अच्छा लगता है। वाह वाह। कभी कभी बस तन्हा रहना अच्छा लगता है। क्या बात। मन से अनगिन बातें करना अच्छा लगता है। यूं तो प्रेम बहुत है मुझको मेरे अपनों से। यूं तो प्रेम बहुत है मुझको मेरे अपनों से। दूर मगर कैसे हो जाऊं अपने सपनों से। क्या बात। दूर मगर कैसे हो जाऊं अपने सपनों से। सपनों के संग संग जगना, सपनों के संग संग जगना अच्छा लगता है। कभी कभी बस तन्हा रहना अच्छा लगता है। वाह। यूं तो अकेलेपन से सदा जी घबराता है। यूं तो अकेलेपन से सदा जी घबराता है। स्वयं स्वयं से बातें कर मन खुद को पाता है। तन्हाई में स्वयं निखरना अच्छा लगता है। कभी कभी बस तन्हा रहना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। और जब तन्हा होते हैं तब कि तन्हा जब भी होती हूँ मैं चिंतन करती हूँ। तन्हा जब भी होती हूँ मैं चिंतन करती हूँ। बड़े जतन से उधड़े रिश्ते फिर से सीती हूँ। वाह वाह। बड़े जतन से उधड़े रिश्ते फिर से सीती हूँ। चुपके रोना हंसना अच्छा लगता है। कभी कभी बस तन्हा रहना अच्छा लगता है। अंतिम है इसका। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अंतिम बात कि तन्हाई में शहनाई का मजा उठाती हूँ। क्या बात। मुखड़े का अपना नकाब मैं स्वयं हटाती हूँ। मौन से ही मौन को पढ़ना अच्छा लगता है। कभी कभी बस तन्हा रहना अच्छा लगता है। मन से अनगिन बातें करना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बबीता जी, बहुत सुंदर लिखा भी और गाया भी। आपको सुनना अच्छा लगता है। धन्यवाद धन्यवाद। आशु कवि बोल दी। मैं तो आशु कवि वाला संचालन नहीं कर पाती हूँ, वो रासानी करते हैं साथ के साथ। वो तो राजेंद्र सर तो बड़े जबरदस्त है। आशु की लाइनें भी बनाते रहते हैं, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत बढ़िया। एक बार इन्होंने वहां मालाबार में किया था ना। क्या आपने संचालन किया था, बहुत सुंदर। इसलिए इनका संचालन ऐसा होता है और मेरे को तो मेरे पास जो लिखा है भाई उसी से करती हूँ। अच्छा, दूसरी बात पता है, इन गोष्ठियों का यही वो है कि अगर हम नई रचना लिखते हैं तो उसकी आप प्रस्तुति पढ़ सकते हैं। उस सबको पढ़ सकते हैं अपने आप में। तो फिर ये है कि हमारी ये भी पता चल जाता है कि हमने रचना कैसे लिखा है, किसी को पसंद आई है नहीं आई है। इसलिए तो अब प्रिय रश्मि जी, आप मुझे आमंत्रित कर लो। आपसे आज्ञा लेकर आपको ही बुलाती हूँ कि जो अभी तक इतने अपनी खिलखिलाहट से
हम पूरे कार्यक्रम में रंग भर रही हैं और अपने माहियों से एकदम बिल्कुल मधुर जो है मिश्री सी घोल रही हैं। तो मैं 4 पंक्तियों से, और हमारी हरियाणा की अध्यक्ष हैं, उनको 4 पंक्तियों से बुलाती हूँ। जिस प्रकार से वो अपनी खूबसूरत है और जितनी खूबसूरत उनकी मुस्कान है, तो एक 4 पंक्तियां रखती हूँ उनके लिए। स्वागत। ख्वाब या के हकीकत कहूँ मैं तुझे, ख्वाब या के हकीकत कहूँ मैं तुझे, फूल से खूबसूरत कहूँ मैं तुझे, मैं कहूँ तुझको रब या इबादत अब, या कि मेरी जरूरत कहूँ मैं तुझे। वाह वाह, क्या स्वागत है। बहुत सुंदर पंक्तियां, लेकिन अब मुझे एक बात कहनी है। अच्छा, जरूर। कि रश्मि जी, आपको ये पंक्तियां राजेंद्र जी ने लिख कर दी है ना, उनकी तरफ से बताना नहीं था ना, पूछ लिया आपने। क्या बात है, क्या बात है। अभी बबीता जी, फरवरी आ गया है ना, वैलेंटाइन डे आने वाला है, इसलिए उनकी दिल की बात मैंने कह दी। बहुत ही सच में बहुत सुंदर पंक्तियों से मुझे बुलाया है रश्मि मंगई जी ने। और सच में तो ये बहुत अच्छी, खुद भी अपनी अच्छी कवित्री हैं बहुत, और बहुत अच्छे मुक्तक माहिए और रचनाएं पढ़ती हैं। इनका तरन्नुम भी स्वयं बहुत अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियां दी। और मैं भी एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाह रही हूँ कि शायद मैंने सही लिखी है कि नहीं, ये क्योंकि मैं गीत ही लिखती हूँ। अरे आपके साथ तो बैठे गजल का, तो ठीक है ना, उनकी वो स्पेशलिटी है, मेरी गीत स्पेशलिटी है, तो मैं वही लिखती हूँ। बट मैं आज गजल पढ़ रही हूँ इसीलिए कि देख लूँ मुझे, मैं लिख पाती हूँ कि नहीं, या मैं पढ़ पाती हूँ कि नहीं। तो आप लोगों के साथ देखिए, सर में भी दर्द हो रहा है और सच मानिए पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं पेट दृष्टि में बैठी हुई हूँ, समझ लो आज। भाई ये ना आखिरी सांस तक साथ निभाने वाला, आखिरी सांस तक निभाएगा सर। ये दर्द है जो साथ जाएगा। ये आपका स्पष्टवादी होना दिल को छूता है, बिल्कुल। क्या बात है। टीवी में हम ऐसे ही हैं, हम छुपाते हैं, लेकिन आप स्पष्टवादी, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद पे चंचल जी। और मैं एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। पहले तो राग ही सोच लूं। तेरी आंखों में समाई है प्यार की दुनिया, तेरी आंखों में समाई है प्यार की दुनिया, मिल गई है हंसी मुझको बहार की दुनिया, मिल गई है हंसी मुझको बहार की दुनिया, जिस्म में कैद है खुशबू तमाम यादों की, जिस्म में कैद है खुशबू तमाम यादों की, बस गई रूह में तेरे सिंगार की दुनिया, बस गई रूह में तेरे सिंगार की दुनिया, सब है मदहोश मोहब्बत में इस कदर यारों, सब है मदहोश मोहब्बत में इस कदर यारों, होश में आए तो कैसे ये प्यार की दुनिया, होश में आए तो कैसे ये प्यार की दुनिया, तुम्हारी प्रेम कहानी में खो गया हूँ मैं, तुम्हारी प्रेम कहानी में खो गई हूँ मैं, रास आती नहीं अब इंतजार की दुनिया, रास आती नहीं अब इंतजार की दुनिया। और आखिरी शेर है,
साथ दुनिया में किसी और का गवारा नहीं, साथ दुनिया में किसी और का गवारा नहीं, तुम्हारे साथ है जीना करार की दुनिया, तुम्हारे साथ है जीना करार की दुनिया, तेरी आंखों में समाई है प्यार की दुनिया, मिल गई है हंसी मुझको बहार की दुनिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत ही सुरीली आवाज में आपने मजा आ गया मैम। बिल्कुल फरवरी 14 फरवरी का बिल्कुल इंतजाम झूम कर झूम लिया करके है गाया पहले से। इंदु जी। बिल्कुल सर दिल के दिल निकाल की के बात रख दिया मैंने है। बताई और मैम ने झूम अपने झूम दिल की के बात मस्ती बता से दी है। गाया, बिल्कुल आनंद गाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कोशिश की, अभी बहुत अच्छी राग नहीं बन पाई है। राज साहब आप बताइए, ठीक लिखा है? ठीक राज साहब तो आपको बाद में बताएंगे इसमें क्या क्या गलती है, वो भी नहीं बता रहे वो। हमें तो ठीक ही कहना पड़ेगा। रोटी खानी है। नहीं तो मैडम जी लेट गई, भैया मैं बीमार हूँ, मैं नहीं बना रही रोटी। लेकिन आपकी इस हालत मेरी नजर की तारीफ नहीं की आपने। आपकी प्यारी सी पिक भेजी है अभी आपको। वाह वाह, क्या बात है। तो बहुत ही सुंदर आज महिला काव्य मंच की गोष्ठी हुई है। सबका बहुत बहुत स्वागत। जो आए हैं उनका भी स्वागत, धन्यवाद, आभार, और जो नहीं आए उनका भी स्वागत, आभार। मेरी इच्छा थी कि मेरी जिला हरियाणा की सभी लोग जुड़े, क्योंकि गुरुग्राम की अभी हमने वनकाम की कर दी थी, तो इसीलिए मैंने वनकाम मतलब गुरुग्राम के लोगों को नहीं बुलाया इसमें, क्योंकि बहुत लोग हो जाएंगे। सोचा तो हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं, और मैंने सोचा था हरियाणा की सभी अध्यक्ष थे, सबसे मैं भी रूबरू होंगी, सभी पदाधिकारी आए, क्योंकि उसे उन्हें यही लगता है ना, केवल वो अपनी इकाई की गोष्ठी में जुड़ पाते हैं, इसलिए। और ये नंबर जो लिखे हुए हैं, ये मैं जो भी अध्यक्ष है यहाँ पर, जो लोग अपना कार्यक्रम ये कराते हैं, आयोजन करते हैं, तो उनको यही कहूंगी कि इनको सबको बुलाइए, जो भी उपाध्यक्ष है, जो सचिव है, महासचिव है, सबको बुलाइए, तो सभी एक दूसरे की इकाई से रूबरू होंगे, सब लोग एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास लोग कम है, इसीलिए मैंने ये अलग से एक ग्रुप बनाया, जिला अध्यक्ष का नहीं है ग्रुप, तो इससे सभी को आमंत्रित करिए। किसी इकाई के अध्यक्ष को आप विशिष्ट अतिथि बना लीजिए, तो किसी को एज ए कवित्री ही जोड़ लीजिए, साहित्यकार जोड़िए, तो बहुत अच्छा लगेगा, सभी एक दूसरे की इकाई में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो बस इसीलिए मैं जुड़ना चाह रही थी, पर सभी जुड़े नहीं, पता नहीं क्यों, फोटो तो भेजी पर जुड़े ही नहीं। कर कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, कोशिश जारी रहेगी, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए बस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नाथ सर का धन्यवाद कि जिन्होंने इतना अच्छा मंच हम लोगों को दिया, और मतलब हमारे अपने परिवार के बाद ये हमारा पूरा साहित्यिक परिवार रियली हम लोग को मतलब इतना सुख देता है, क्योंकि हम जो भी लिख पाते हैं अभिव्यक्त कर पाते हैं आप लोगों के सामने। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सभी आप लोगों से मिलकर, जुड़कर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मोड़ पे मिलेंगे। गुड इवनिंग, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और सभी से फिर मिलेंगे। और बहुत अच्छी गोष्ठी रही। धन्यवाद इंदु जी, बिल्कुल सबको नमस्कार। मेरे फोन का नेट बंद हो रहा है, धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आप भी मैम। थैंक यू मैम।